हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिवाकर। वेलकम टू इजोटी इंग्लिश। इससे पहली वाली क्लास में मैंने इन दोनों सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का यूज आपको बताया था। पहला था इट्स नो यूज़ और दूसरा था आई एम गुड एट। इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हमने बहुत सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाना सीखा था। आज हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ और भी बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का यूज़। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से आप इंग्लिश को बोलना तो कम से कम शुरू कर ही सकते हैं। ठीक है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ, ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ क्या मतलब होता है इसका? जब आपकी बात में ऐसा सेंस निकले कि कुछ तो गड़बड़ है या कुछ तो गलत है या कोई समस्या है, किसी चीज़ के साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है या किसी काम के साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो उस केस में आपको कैसे अपनी बात रखनी है सामने वाले के सामने। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ के बाद जिस भी चीज़ के साथ दिक्कत है उस चीज़ को आपको बोलना है। जैसे देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर पेन। देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर पेन मतलब आपकी पेन के साथ कुछ तो गलत है, ये चल नहीं पा रहा है, आपकी पेन के साथ कुछ तो समस्या है, कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर पेन। ओके, सिमिलरली आप कह सकते हैं देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ माई मोबाइल। भाई मेरा मोबाइल अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ माई मोबाइल, कि मेरे मोबाइल के साथ कुछ तो गलत है। इसी तरीके से देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस कार। ये कार अच्छे से चल नहीं रही है या काफ़ी टाइम से इसकी सर्विसिंग नहीं हुई है, तो हम बोल सकते हैं देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस कार। इस कार के साथ कुछ तो गलत है, ये अच्छे से नहीं चल रही है। ठीक है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस वॉच। इस वॉच के साथ कुछ तो गलत है, इस वॉच के साथ कुछ तो गलत है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस वॉच। ओके, या हम कह सकते हैं इस वॉच के साथ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत है, कुछ तो प्रॉब्लम है इस वॉच में। ओके, आप बोल सकते हैं देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। आपके साथ कोई तो प्रॉब्लम है, मतलब आप सही से बात नहीं कर रहे हो, आप सही मूड में नहीं हो, आपके सामने जो भी व्यक्ति बैठा है वो सही मूड में नहीं है, सही से आपके साथ बात नहीं कर रहा है, तो यू कैन से दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू। आपके साथ कुछ तो गलत है। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम। उसके साथ कुछ तो गलत है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई फिंगर। आज मेरी फिंगर में थोड़ा पेन हो रहा है, थोड़ा दर्द हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी उंगली में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत है, कुछ तो प्रॉब्लम है। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज ब्रदर। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज ब्रदर। उसके भाई के साथ कुछ तो गलत हुआ है या उसके भाई के साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस चेयर। इस चेयर के साथ कुछ तो गलत है, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो गड़बड़ है, इस चेयर में डगमगा रही है, ऐसे बोल सकते हैं। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर फ्रेंड। आपके फ्रेंड के साथ कुछ तो गलत हुआ है या कुछ तो गड़बड़ है। इस तरीके के जो सेंटेंसेस है उनको आप इस इंग्लिश के इस सेंटेंस स्ट्रक्चर की हेल्प से बना सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश लाइक दिस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर कुछ देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ के मैंने कुछ और एग्जाम्पल आपके लिए लिखे हुए हैं पूरे, तो आप इनको एक एक करके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला है देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ दिस पेन। इस पेन के साथ कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, इस पेन के साथ कुछ तो दिक्कत है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ दिस मोबाइल। इस मोबाइल के साथ कुछ तो गलत है, इस मोबाइल के साथ कुछ तो गलत है। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं इस मोबाइल के साथ कुछ तो दिक्कत है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस मोबाइल। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर ब्रदर। आपके भाई के साथ कुछ तो गलत है, आपके भाई के साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है, उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो प्रॉब्लम में है वो, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर ब्रदर। तो इस तरीके के हजारों सेंटेंसेस आप इसकी मदद से बना सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर जो मैं आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं वो है इट्स नथिंग बट। इसका सेंस निकलेगा यह और कुछ नहीं बल्कि। जब आपको बोलना पड़े ना किसी से कि ये और कुछ नहीं बल्कि एक पेन है
ये कुछ और नहीं बल्कि एक पेंसिल है, ये कुछ नहीं बल्कि आपका घमंड है, ये कुछ नहीं बल्कि आपकी एक गलती है, ये कुछ नहीं बल्कि आपकी एक लापरवाही है। तो इस तरीके की जब बातें आप इंग्लिश में बोलना चाहें तो आपको ध्यान में रखना है ये सेंटेंस स्ट्रक्चर, इट्स नथिंग बट, इट्स नथिंग बट। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा इट्स नथिंग बट का क्या यूज है, और हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है यह और कुछ नहीं बल्कि। साथ साथ में आप चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है कि जो मैं यहाँ से कह रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ वो आप जल्दी से जल्दी कैच करोगे और वो चीज़ें आपको रिमेंबर भी होती जाएंगी साथ साथ में। ठीक है, ओके। अगला है इसके कुछ एग्जाम्पल्स, किसके, इट्स नथिंग बट जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, उसके कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल है, कैसे आप यूज करोगे इनको, लिखा हुआ है इट्स नथिंग बट द वेस्टेज ऑफ टाइम। इट्स नथिंग, ये और कुछ नहीं बल्कि समय की बर्बादी। वेस्टेज ऑफ टाइम का मतलब होता है समय की बर्बादी, यह और कुछ नहीं बल्कि समय की बर्बादी है। दिस इज नथिंग बट योर नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही। दिस इज नथिंग बट योर नेग्लिजेंस, ये और कुछ नहीं बल्कि आपकी एक लापरवाही है, आपकी एक गलती है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि आपकी लापरवाही है। दिस इज नथिंग बट अ वार्निंग टू अस, ये और कुछ नहीं, दिस इज नथिंग बट अ वार्निंग टू अस, ये कुछ और नहीं बल्कि हमारे लिए एक चेतावनी है, हमारे लिए एक वार्निंग है, हमारे लिए एक चेतावनी है। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं दिस इज़ नथिंग बट अ वार्निंग टू मी, ये कुछ और नहीं बल्कि मेरे लिए एक चेतावनी है। दिस इज़ नथिंग बट अ वार्निंग टू यू, ये और कुछ नहीं बल्कि आपके लिए एक चेतावनी है। तो इस तरीके से, इस वे में आप इंग्लिश के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगला जो स्ट्रक्चर है वो है आई फील लाइक। आई फील लाइक, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से भी आप इंग्लिश के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और ये आपकी मदद कर सकता है इंग्लिश के बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को फॉर्म करने में, बनाने में। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, थोड़ा देखते हैं। आई फील लाइक, आई फील लाइक जिसका मतलब होता है मेरा मन करता है, या मेरा मन कर रहा है, या मुझे अच्छा लगता है। जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है या कोई काम अच्छा लगता है या किसी से बात करना अच्छा लगता है या किसी से बोलना अच्छा लगता है या किसी को पढ़ाना अच्छा लगता है, किसी को समझाना अच्छा लगता है, शॉपिंग करना अच्छा लगता है ना, घूमना अच्छा लगता है, आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है आप उसको, अगर उस तरीके की बात आपको एक्सप्रेस करनी है अपने वर्ड्स में और इंग्लिश में एक्सप्रेस करनी है तो आप आई फील लाइक से इस तरीके के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बहुत बहुत हेल्प कर सकता है। ठीक है, क्या है इसके एग्जाम्पल, आइए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है आई फील लाइक। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आप किसी काम को करने का आपका मन कर रहा है तो आई फील लाइक के बाद आपको उस काम की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। तो जैसे टॉक की आईएनजी फॉर्म टॉकिंग, वॉक की आईएनजी फॉर्म वॉकिंग, प्ले की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, गो की आईएनजी फॉर्म गोइंग। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी आप इसे कह सकते हैं। मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि इतना नॉलेज आपको होगा ही कि आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का ज्ञान हो। और इस पे आने वाली, इस टॉपिक पे हम आने वाली वीडियोस बताएंगे। और एक तरफ से दीपांशु सर आपको पढ़ा रहे हैं टेंसेस की क्लासेस, आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप अपनी जो ग्रामेटिकल चीज़ें हैं उनको आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूँगा आई फील लाइक टॉकिंग टू हिम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉक की मैंने आईएनजी फॉर्म यूज करी है। क्यों? क्योंकि आई फील लाइक के बाद आपको जिस भी काम करने का आपका मन कर रहा है या करता है या करेगा उसके आपको आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। तो आई फील लाइक टॉकिंग टू हिम, मेरा उससे बात करने का मन करता है। ओके, नेक्स्ट। आई फील लाइक कॉलिंग, मतलब मेरा कॉल करने का मन करता है या मेरा कॉल करने का मन कर रहा है माई ब्रदर राइट अवे। राइट अवे का मतलब होता है इसी वक्त, मेरा मन इसी वक्त अपने भाई को कॉल करने का कर रहा है, मेरा मन इसी वक्त अपने भाई को कॉल करने का करता है। आई फील लाइक कॉलिंग माई ब्रदर
राइट अवे। आई फील लाइक ईटिंग पिज़्ज़ा, मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म मैंने यूज़ करी और जिस चीज़ को खाने का मेरा मन कर रहा है उसको मैंने लास्ट में लिख दिया। तो मैंने कहा आई फील लाइक ईटिंग पिज़्ज़ा, मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक शॉपिंग ऑल द टाइम, ऑल द टाइम मतलब होता पूरा समय, पूरा समय। आई फील लाइक शॉपिंग मतलब मेरा शॉपिंग करने का मन करता है ऑल द टाइम, पूरे समय, हर समय मेरा शॉपिंग करने का मन करता है या कर रहा है, मतलब मुझे शॉपिंग करना अच्छा लगता है। शॉपिंग करना मेरी हॉबी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा आई फील लाइक शॉपिंग ऑल द टाइम। आई फील लाइक वॉचिंग टीवी, मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है, आप ऐसा भी हिंदी में बोल सकते हैं। या मेरा टीवी देखने का मन कर रहा है, या मेरा टीवी देखने का मन करता है, मेरा टीवी देखने का मन करता है। वैसे आजकल टीवी ज़्यादा लोग देखते नहीं क्योंकि सब अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं, पर फिर भी अगर आपका टीवी देखने का मन करता है तो आप बोल सकते हैं आई फील लाइक वॉचिंग टीवी। अगर आपको बोलना है उसका टीवी देखने का मन करता है तो आपको फील के साथ एस लगाना पड़ेगा, आप बोलोगे ही फील्स लाइक वॉचिंग टीवी, उसका टीवी देखने का मन करता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इंग्लिश के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे भी मैं इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिनकी मदद से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश बोलने की जर्नी शुरू कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हम आपको आगे की वीडियोस में प्रोवाइड करते रहेंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा, आई वुड लाइक टू से दैट वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल एंड press the bell icon. Thank you.